नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट कमीशनड इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सभी ने आंसर डिटेल में दिया था और बहुत अच्छे तरीके से लिखा था आप लोगों ने। कीप इट अप। आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप आंसर लिख रहे हैं ना नीचे, तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप रिवाइज कर रहे हैं प्लस अपने से लिख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं। तो विच स्टेट सेलिब्रेट्स वांगचुआ फेस्टिवल 2021? तो आंसर हो जाएगा वांगचुआ फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया गया है। वहाँ की ट्राइब्स ने सेलिब्रेट किया है। बहुत बेहतरीन जब वहाँ की हार्वेस्टिंग होती है, मतलब वहाँ की जो फसलें होती हैं उसको आनंद फील करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाते हैं। जो आपने फिल्मों में डंडे वाला डांस देखा होगा, आप देख सकते हैं ये। तो ये वाला जो डांस है, ये वाला डांस भी वो लोग करते हैं और अपने आप को एंजॉय करते हैं इसमें। बात करें टिवा फेस्टिवल है। टिवा वहाँ की माफ़ कीजिए, टिवा ट्राइब्स है। टिवा ट्राइब्स वहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। इसका नाम है वांचुआ फेस्टिवल। अब बात करें टिवा, तो टिवा को लालुंग भी कहा जाता है। अगर आपने लालुंग पढ़ रखा है तो टिवा और लालुंग सेम बात है। ये दोनों ट्राइब्स के नाम हैं और ये असम में, ज़्यादातर असम और मेघालय में मिलती हैं, लेकिन कुछ पार्ट में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं असम की। तो असम को स्टेट बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी दिसपुर है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां पर 126 सीट्स हैं। राज्यसभा की 7 सीट्स हैं। लोकसभा की 14 सीट्स हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी है, जो कि इनके साथ साथ और भी राज्यों का शेयर करता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि मणिपुर। इन लोगों का भी जो हाई कोर्ट, यही वाला हाई कोर्ट पड़ता है। अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। आगे बात करें मैप में, तो आप असम की देख सकते हैं। दो देशों से सीमा बनती है, भूटान से और बांग्लादेश से। भूटान से जो सीमा बन रही है वो सबसे बड़ी सीमा असम की बन रही है, मतलब पूरे देशों में। अगर बात करें असम की इंटरनली, तो इंटरनली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ इनकी बाउंड्री अंदर इंटरनली टच हो रही है। ठीक है, चलिए अब मैंने एक चीज़ आपको बताई है, भूटान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री किसकी बन रही है? असम की। चाइना के साथ किसकी बन रही है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ किसकी बन रही है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ किसकी बन रही है? तो सबसे बड़ी बाउंड्री बन रही है वेस्ट बंगाल के साथ। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बाउंड्री बना रहा है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री राजस्थान बना रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जितेंद्र सिंह लॉन्चेस विच पोर्टल टू फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा एसेट? तो आंसर हो जाएगा युक्त धारा। युक्त धारा एक पोर्टल है जिसमें नई प्लानिंग की जाएगी मनरेगा एसेट्स को बनाने में। तो यहाँ पर जितेंद्र सिंह की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किस चीज़ के हैं? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस इनके पास है। अब इन्होंने नई प्लानिंग के लिए, नए मनरेगा की एसेट्स की प्लानिंग के लिए युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है। मनरेगा क्या है? गांव के इलाकों में 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने के लिए इस स्कीम को लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक ई बुक है जिसमें 600 क्वेश्चंस से ज़्यादा का कलेक्शन है और यहाँ पर हमने जनवरी से जून तक का करंट अफेयर कवर कर रखा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं सिर्फ 29 रुपीज़ में, और इंग्लिश भाषा में है। ट्रायल के लिए हमने क्या किया है कि हमने 2-3 वीडियोज़ आपके लिए डाल दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आपको बेहतर लगे तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा
अभी ये कारनामा स्वीडन ने कर दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है, दुनिया में पहला फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चरर है जिसने ऐसा स्टील बनाया है जो कि फॉसिल फ्री स्टील है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो स्वीडन की कंपनी है हाइब्रिट ने ये कारनामा किया है, दुनिया की जो पहली ऐसी स्टील बना दी है जो कि किससे, फॉसिल फ्यूल से फ्री है। और इसमें यूज किसका किया गया था, तो हाइड्रोजन का यूज इसमें किया गया था। ठीक है, अगर बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की और इसकी करेंसी है क्रोना। और अगर इसके पीएम की बात की जाए तो स्टेफन लॉफवेन है। क्या है, स्टेफन लॉफवेन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेकंड इंडिया कतरी ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जायर अल बहर इन विच प्लेस ऑर्गेनाइज्ड, मतलब किस प्लेस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पार्शियन गल्फ में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये दूसरी भारत की और कतर की एक एक्सरसाइज है जो कि पूछी जा सकती है आपसे। इसका नाम है जायर अल बहर। ठीक है, चलिए यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं दो लोगों का फोटो खिंचाते हुए। यहां पर बात करें तो इंडिया की नेवी और कतर की जो नेवी है वो दोनों मिलकर यहां पर एक्सरसाइज करने वाली है। इसका नाम उन्होंने रखा है जायल अल बहर, जो कि पूछा जा सकता है आपसे। कतर वो देश है जहां पर फीफा वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोहा 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो यहां पर ही ऑर्गेनाइज होगा। ये जो अगर बात करें इस एक्सरसाइज की, तो अगस्त 9 से 14 अगस्त तक ये चली थी और पार्शियन गल्फ में चली थी। पूछा जा सकता है आपसे। कतर की बात करें तो दोहा इसकी कैपिटल है और कतरी रियाल इसकी कैपिटल है, इसकी करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर इनके शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देलजीज अल थानी। इतना बड़ा नाम है, आप देखिए इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, WEF एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट विल बी टेक प्लेस ऑन विच प्लेस। तो आंसर हो जाएगा कि ये जिनेवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। यहां पर किस किस पॉइंट में बात की जाएगी, तो WEF क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक यहां पर मिलके सारे देशों के साथ जो इनके मेंबर्स हैं उनके साथ इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने, मतलब दोबारा से बढ़िया करने की तरफ जो भी काम करना, जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे वो उठाने की कोशिश की जाएगी। अब यहां पर रिकवरी करनी, जो भी लॉस हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, उससे किस तरीके से रिकवरी की जाए, इसके ऊपर बात की जाएगी। अब क्लाइमेट एक्शन, मतलब जो भी क्लाइमेट में दिक्कत, वैसे तो क्लाइमेट बेहतर हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन रहे हैं तो गाड़ियां ज़्यादा चल नहीं रही थी, इंडस्ट्री ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो उससे थोड़ा सा एनवायरनमेंट को बेनिफिट ही मिला है। और इसी तरीके से बनाए रखने के लिए इस पर बात की जाएगी। और शेपिंग ऑफ फ्यूचर, जो आगे का फूड है, जिससे कि कोई लोग, मतलब इस दुनिया में कोई भी खाने की कमी से ना मरे, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस पर यहाँ इस मीटिंग में बात की जाएगी। ठीक है, और ये मीटिंग कब होगी, तो सितंबर 20 से 23 तारीख तक ये मीटिंग चलेगी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये चलने वाली है। इस मीटिंग की थीम रखी गई है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। CEO है इनके जस्टिन एडम्स। ज़्यादा ये आता नहीं है न्यूज़ में, तो इसलिए मैं आपको ये काफ़ी दिनों बाद रिवाइज करा रहा हूँ। फाउंडर इनके हैं क्लॉस स्वाब। फाउंड इनको किया गया था जनवरी 1971 में। लीडर इनके इस समय के हैं क्लॉस स्वाब। ठीक है, और फाउंडर भी यही है इनके। और इनका मोटो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आयोग लॉन्चेस फोरम फॉर डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट फोरम को। यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं नीति आयोग और उनके साथ साथ WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, दोनों ने मिलकर फोरम फॉर डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इंडिया में लॉन्च किया है। ठीक है, इससे ये करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं
कि हमारे भारत देश में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मतलब इनका मकसद है कि 2 डिग्री टेम्परेचर, ये अभी जो चल रहा है ना एवरेज टेम्परेचर, उसको 2 डिग्री ये कम करना चाहते हैं। इनका इस जो फोरम से, ये जो डिकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट फोरम इन्होंने लॉन्च किया है, इससे इनका मोटो है, इनका मकसद है। ठीक है, अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनके चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो इस समय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो हैं। इनके सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगर बात की जाए WRI की, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके फाउंडर हैं जेम्स गस्टेव स्टेथ। इसको फाउंड किया गया था 1982 में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच सिटी टॉप्स EIU सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में। तो 60 सिटी इन्होंने अपने में इंक्लूड की, और सारी सिटीज पे रिसर्च तो सारी सिटीज में किया है, लेकिन 60 ही सिटीज इनके अकॉर्डिंग ऐसी हैं जो कि दुनिया में आप रह सकते हैं। उनमें भी किसने टॉप किया है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा कोपेनहेगन। डेनमार्क की ये कैपिटल है, ये इसको टॉप की, ये वाली जो सिटी है इसने टॉप किया है इस वाली रिपोर्ट को। तो यहां पर बात करते हैं कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की कैपिटल है, इसने ये दुनिया की वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी मानी गई है। 60 ग्लोबल सिटीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, और सिटीज इनके मुताबिक रहने लायक नहीं है। तो बात करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इन्होंने 60 सिटीज को इंक्लूड किया है, जिसमें टॉप किया है कोपेनहेगन ने। और भारत की भी दो सिटीज इसमें इंक्लूड हुई हैं, नई दिल्ली और मुंबई। नई दिल्ली की इसमें 48 रैंक है, और मुंबई की इसमें 50 रैंक है। तभी लोग ज़्यादातर दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि दिल्ली में काम भी आसानी से मिल जाता है, और थोड़ा सस्ता यहाँ पर है मुंबई के कंपेयर में। और लोगों को सबसे ज़्यादा दिल्ली और मुंबई अच्छी लगती है। तो दिल्ली और मुंबई रहने की योग्य भारत देश में है भी, और ये बात सच भी है। आगे बात करते हैं, दोनों हर तरीके के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी यहाँ पर सर्वाइव आराम से कर लेंगे। तो इस इंडेक्स को हर साल 2015 से लॉन्च कर रही है ये एजेंसी। कौन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लिमिटेड। अगर यहाँ बात की जाए तो 76 इंडिकेटर्स को यहाँ पर रैंक की मतलब इंक्लूड किया गया है। इसमें कौन कौन से थे? तो मेन थे यहाँ पे डिजिटल के काम पर क्या सिटी काम कर रही है, हेल्थ के नाम पर क्या काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल और एनवायरनमेंट पर क्या काम कर रही है सिटी। जो बेस्ट थी उनमें से 60 चुन ली गई, और 60 में से टॉप किया है कोपेनहेगन ने। भारत में दिल्ली ने टॉप किया है, जिसकी 48 रैंक है, और मुंबई ने सेकंड नंबर पे आई है, जिसका है 50 रैंक। ठीक है, तो यहां पर इसकी बात करें तो फाउंड ये 1946 में किया गया था, और लंदन इसका हेडक्वार्टर है, किसका? EIU का। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। तो आंसर हो जाएगा, ये नया है तो आपसे पूछा जा सकता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी करंट का टॉपिक हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो यहां पर आंसर हो जाएगा अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। ये इनकी तस्वीर है। और अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी के पास होम अफेयर्स तो है ही, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो है, लेकिन साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी इन्हीं के पास है, और इन्हीं के अंडर रहकर ये काम करने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अ बुक एड्रेस्ड बुक अ पब्लिशिंग मेमोरी इन द टाइम ऑफ कोविड, मतलब कोविड-19 से रिलेटेड एक बुक है, जो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। तो ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा रितु मेनन। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपने आसपास का एक्सपीरियंस लिखा है कोविड-19 के समय, जिस तरीके से इन्होंने समय काटा था। तो हो सकता है आपसे पूछी जाए, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड है। ये इनकी तस्वीर है, इन्होंने ये लिखी है, रितु रॉय। आगे बात करें आज के क्विज की, तो हु अपॉइंटेड एज मणिपुर गवर्नर। मणिपुर के अब रिसेंटली में गवर्नर चेंज कर दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन बने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, डिटेल में टाइप करना है। मणिपुर के बारे में भी अगर आपको जितना पता हो सब कुछ लिख दीजिए, जिससे कि आपको भी एक तरीके से रिवाइज ही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि 10 से 12 लोगों को आप शेयर भी करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद।